तो टैली में आज ये जनरल क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे और एक भी लेजर हम शुरू से क्रिएट नहीं करेंगे। वाउचर बनाते समय हम लेजर बनाएंगे। क्रिएट अ कंपनी मेसर्स अल्बर्ट एंड ब्रदर्स फॉर ईयर 1 अप्रैल 2006। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहां पर मैं डेट को चेंज कर रहा हूं और इसको मैं चेंज कर देता हूं 24। ठीक है, एंड बुक बिगिनिंग फ्रॉम 1 मई 2024। तो कंपनी बनाते समय हमको ध्यान देना है कि आप काम कब से स्टार्ट कर रहे हो और कंपनी कब की है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2024 की कंपनी है और हम बुक बिगिनिंग करेंगे कब? 1 मई 2024 से। ठीक है, ये दोनों चीज हमको मेंशन करना है कंपनी क्रिएट करते समय। ठीक है, तो टैली हमने ओपन कर लिया है और कंट्रोल F3 दबाकर पहले से खुली कंपनी को बंद कर देते हैं। अब क्रिएट कंपनी में जा रहे हैं और जो नाम लिखा हुआ है उसी नाम की कंपनी बना रहे हैं, MS अल्बर्ट एंड कंपनी। ठीक है, एड्रेस लिखा होगा तो उसको लिखना है आपको, स्टेट, पिन कोड, सारा डिटेल भरने के बाद यहां पर जो डेट डालना है आपको क्या डालना है? 1 अप्रैल 2024 और बुक बिगिनिंग फ्रॉम में क्या डालना है? 1 मई 2024। ये हो गया। ठीक है, इसमें जीएसटी का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, मतलब जीएसटी वाला एंट्री नहीं करना है आपको, इसलिए मैंने जीएसटी के ऑप्शन को नो कर दिया है और कंट्रोल एस को सुरक्षित कर दिया है। सीधा आ रहा है हम वाउचर में। ठीक है, 1 मई की एंट्री देखो आप, क्या लिखा हुआ है? अल्बर्ट स्टार्ट बिजनेस विथ 50,000, ही ओपन्स अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट 20,000। ठीक है, मतलब क्या करना है आपको? F6 प्रेस करना है कीबोर्ड से और यहां पर हम क्रिएट कर रहे हैं एक लेजर कैपिटल के नाम का, अंडर कैपिटल अकाउंट। कितना से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है? 50,000 से। ठीक है, मतलब आपके बिजनेस में कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट आपने डेबिट किया हुआ है। ठीक है, और इसी रेट में आपने एक काम और किया है कि आपने एक बैंक अकाउंट ओपन किया है और 20,000 उसमें डिपॉजिट कर दिया है। तो यहां पर भी आपको क्या करना है? एक बैंक अकाउंट क्रिएट करना है, बैंक अकाउंट, अंडर बैंक अकाउंट। ठीक है, और इसमें डिपॉजिट करना है कितना? 20,000। इसके लिए आपको F4 लेना पड़ेगा। कैश आपके बिजनेस से जा रहा है तो इसलिए कैश अकाउंट को किया है क्रेडिट और बैंक अकाउंट में पैसे जा रहे हैं इसलिए बैंक अकाउंट होगा डेबिट। और ये आपने इसको पूरा डिटेल आपने यहां पर भर दिया है। ठीक है, पहला एंट्री कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, बॉट फर्नीचर फॉर ₹5,000 एंड मशीनरी फॉर ₹10,000। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों चीजें जो है हम खरीद रहे हैं, पर यहां पर ये कंफर्म करना है कि ये बेचने की चीजें हैं कि अपने ऑफिस में यूज करने की चीजें हैं। तो हम ये मान रहे हैं कि ऑफिस में यूज करने की चीजें हैं ये। ठीक है ना, इसलिए हम क्या करेंगे? इसकी एंट्री करेंगे F7 से। कीबोर्ड से मैंने F7 को प्रेस किया है और DR में लिखा है, हमने क्रिएट किया है क्या? फर्नीचर। और ये बनेगा फिक्स्ड एसेट। कितने का फर्नीचर? 5,000 का है। फिर यहां पर डी लिखेंगे, डेबिट आ जाएगा। DR आने के बाद वहां लिखना है मशीनरी। तो मशीनरी का भी मैं यहां पर एक बना रहा हूं। ये भी फिक्स्ड एसेट है और ये है 10,000 का। ठीक है, इस तरीके से। और इसको खरीदने के लिए मुझे क्या देना पड़ा है? कैश देना पड़ा है।
शो मोर में जाके मैं यहाँ पे ले रहा हूं कैश, इस तरीके से ये एंट्री कंप्लीट हो गई। अब 2 तारीख की एंट्री है, 2 मई की एंट्री है, परचेज गुड्स फॉर 14,000। तो कीबोर्ड से F2 दबाकर मैंने डेट लिया 2 मई का, और कीबोर्ड से F9 को प्रेस किया है, और कंट्रोल H को प्रेस करने के बाद लिया है एज वाउचर। ठीक है, अब यहां पर CR में क्या लिखना है, कैश कितना 14,000, और यहां पर परचेस का लेजर क्रिएट कर लेते हैं, परचेस अकाउंट अंडर परचेस अकाउंट। थर्टी फर्स्ट में का एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर 8,000। तो कीबोर्ड से F2 प्रेस किया मैंने, और यहां पर ले रहा हूं 31 में का डेट, और कीबोर्ड से F8 को प्रेस किया है, कंट्रोल H को प्रेस किया है, और एज वाउचर लिया है। DR में लिखा है मैंने कैश, और कितने का है ये 8,000 का है, तो मैंने 8,000 लिखा है, और यहां पर क्रिएट कर रहे हैं हम सेल्स का एक लेजर अंडर सेल्स अकाउंट, और ये एंट्री हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट एंट्री है 31 मई का ही, परचेस गुड्स फ्रॉम मल्होत्रा एंड कंपनी ₹11,000। तो सेम डेट में एंट्री करना है, क्रिएट कर लेते हैं मल्होत्रा एंड कंपनी अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम इसे माल खरीद रहे हैं। ठीक है, कितने का है 11,000। यहां पर क्या आएगा, परचेस अकाउंट आना चाहिए, पर परचेस का लेजर तो हमने लिया नहीं है। F9 को प्रेस करके कंट्रोल H लेना है, और एज वाउचर सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये है कितने का 11,000 का है, और DR में लेना है परचेस अकाउंट। ये एंट्री मेरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एंट्री है 1 जून की, पेड टेलीफोन रेंट फॉर द ईयर बाई चेक ₹5,000। ठीक है, 500। ठीक है, तो F2 दबाकर मैंने 1 जून का डेट लिया है, और क्योंकि पेमेंट करना है इसलिए मैंने कीबोर्ड से F5 को प्रेस किया है, और यहां पर हम एक लेजर बना रहे हैं टेलीफोन बिल का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में 500, और ये हमने दिया बाई कैश। एंट्री कंप्लीट हो गई। सवालों को देखकर उसका नरेशन लिखेंगे आप लोग। 1 जून का एक एंट्री और है, बॉट 1 टाइपराइटर फ्रॉम यूनिवर्सल टाइपराइटर कंपनी ऑन क्रेडिट। तो यहां पर हमको एक टाइपराइटर खरीदना है, अब जो कि हमारा एसेट है। F7 से इसकी एंट्री होगी। एक लेजर बनाएंगे हम लोग टाइपराइटर का, कौन सा, अच्छा टेलीफोन बिल एंट्री गलत हो गई हमारी, यहां पर चेक लिखा हुआ है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये सब गलती अपन को नहीं करना है, हमने कैश लिख दिया है। तो क्या करना है, एस्केप करके आप यहां से रिटर्न आओ, डे बुक में जाओ, और टेलीफोन बिल वाले एंट्री में जाकर जहां पर आपने कैश लिखा हुआ है वहां पर बैंक लेना है, और यहां पर ये जो एक विंडो ओपन हुआ है यहां पर आपको सेलेक्ट करना है चेक, और चेक का नंबर भी अगर आपके पास होगा तो चेक नंबर आपको यहां पर जरूर से लिखना है। ठीक है, इस तरह से एंट्री होगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम यहां पर हैं ऑलरेडी, अब यहीं से हमको फिर से वाउचर में जाना है। कैसे जाएंगे वाउचर में, क्या करना पड़ेगा, इसके तो बाहर निकलना पड़ेगा। मैं बोलूं यहीं से बनाना है वाउचर। तो नीचे में देखो 2 ऑप्शन है आपके पास, एक तो आप Alt A कर सकते हो, दूसरा आप Alt I कर सकते हो, ऐड वाउचर, इंसर्ट वाउचर। ठीक है, तो मैंने Alt A को प्रेस किया, सीधा यहाँ पर वाउचर आपका खुल जाएगा। ठीक है, ये आपको बताया था मैंने शॉर्टकट वाले क्लास में। अब यहां पर एक टाइपराइटर खरीदना है जो कि एक फिक्स्ड एसेट है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, कीबोर्ड से F9
सॉरी F7 को प्रेस किया है और क्रिएट कर रहे हैं एक नया एक लेजर टाइपराइटर का। मैंने बना लिया क्या? टाइपराइटर का मैंने लेजर नहीं बनाया। क्रिएट में जाके एक टाइपराइटर का लेजर बनाएंगे। ये बनेगा फिक्स्ड एसेट के अंदर। ये कितने का है? ये 2100 रुपए का है और ये हम खरीद रहे हैं उधार में। फिर से एक लेजर बनाना पड़ेगा, यूनिवर्सल टाइपराइटर एंड टाइपराइटर कंपनी। ये होगा सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम इनसे माल को उधार खरीद रहे हैं। ये होगी एंट्री हमारी कंप्लीट। ठीक है, फिर से मैंने Alt A किया है। अब यहां लिखा सोल्ड गुड्स टू केशव राम, मतलब उधार में हमने माल बेचा है केशव राम को 2 जून को 12,000 रुपए का। कीबोर्ड से F8 को प्रेस करना है, आपको Ctrl H प्रेस करना है, एज वाउचर लेना है और यहां पर आपको क्रिएट करना है केशव राम नाम का एक लेजर। सन्ड्री डेटर बनाएंगे इसको, क्योंकि उसको उधार माल बेचना है। कितने का है? 12,000 का है। और यहां पर लिखना है सेल्स अकाउंट, इस तरीके से। अब ये एंट्री मैंने गलती से 1 जून को कर दी है, तो एंटर करके कीबोर्ड से F2 दबाकर आप डेट को सही कर सकते हैं। सेव करने के लिए Ctrl A दबाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स टू राजेश कुमार फॉर ₹2,000 कैश। अब क्योंकि कैश में बेचा है आपने माल इनको, इसलिए राजेश कुमार का कोई लेजर नहीं बनेगा। इसको आपको नरेशन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बनाओगे इसको? तो यहां पर मैंने F8 को प्रेस किया है और डेट लेना है 1 जुलाई का। F2 दबाकर मैंने डेट लिया 1 जुलाई का और Ctrl H प्रेस करके एज वाउचर सेलेक्ट किया है। क्रिएट कर रहे हैं, नहीं यहां पे क्रिएट कुछ नहीं होगा क्योंकि ये कैश का सवाल है, तो आप यहां कैश लिखेंगे। कितने का है? 2,000 का। सेल्स अकाउंट नरेशन में आपको यहां जरूर लिखना पड़ेगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राजेश कुमार फॉर क्या? कैश। हो गया इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 1,500। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए आपने अमाउंट विथड्रॉन किया है। कैसे दिखाओगे इसको? तो इसको आप जनरल में दिखा सकते हो, इसको आप पेमेंट में दिखा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। और यहां पर डीआर में क्या जाएगा? पाने वाले का नाम। तो क्रिएट करके आपको एक बनाना है ड्राइंग के नाम का। ड्राइंग अकाउंट किसके अंदर होता है बताओ जी? कैपिटल। कितना विथड्रॉन किया आपने? 1,500। और देने वाला कौन है? बैंक। इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है 2 जुलाई की। रिसीव्ड कैश फ्रॉम केशव 11,900 एंड 100 क्या है? डिस्काउंट अलाउड है। यहां पर आपने पीछे माल खरीदा था, ये वाले क्वेश्चन में देख लो आप, केशव राम से 12,000 का माल आपने बेचा था, वही वो पेमेंट कर रहा है आपको, जिसमें आपने 100 रुपए की छूट दी है उसको, केशव राम को। तो क्योंकि रिसिप्ट का क्वेश्चन है इसलिए आपको F6 लेना पड़ेगा।
डेट को चेंज करना है 2 जुलाई का, और कीबोर्ड से F6 को प्रेस करना है और यहां लिखना है केशव राम। 12,000 रुपए दिखाई दे भी रहे हैं आपको, अब 12,000 ही आपको मिलना है। अब लिख दो यहां पर, अगेंस्ट रेफरेंस नंबर आपने ले लिया यहां पर, लेकिन आपके हाथ में कैश कितना आया? 11,900, और आपने डिस्काउंट अलाउ किया है, तो यहां पर डिस्काउंट अलाउड का एक अकाउंट बना लेना। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर 100 रुपए यहां पर उसको एडजस्ट कर देना है। नरेशन में इस चीज को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड इनटू बैंक 5,800, 31 जुलाई की एंट्री है। कीबोर्ड से F2 दबाकर 31 जुलाई का डेट लेंगे और हम इसको F4 से एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट में डालना है पैसा, तो कैश क्रेडिट होगा कितना? 5,800। इस तरह से दिखा देना है इसको, और आपको लिखना पड़ेगा कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 जुलाई का ही, कि बॉट 50 शेयर्स इन एक्स वाई एंड कंपनी लिमिटेड एट 60 रुपीज पर शेयर, ब्रोकरेज पेड 20 रुपीज। तो उसका बिल के रूप में भी बना सकते हो और लेजर के रूप में भी बना सकते हो। ठीक है, तो 31 जुलाई की एंट्री है। F9 को प्रेस करना है आपको। अब यहां पर आपको डेट 31 जुलाई का ही है। यहां पर आपको पार्टी का नाम लिखना है, जो कि है एक्स वाई एंड कंपनी लिमिटेड। क्रिएट कर लो, एक्स वाई एंड कंपनी। लिमिटेड, जो कि सन्ड्री क्रेडिटर है। और यहां पर आप आइटम बना सकते हो LC करके, जिसका नाम आप रख सकते हो क्या? शेयर्स। ठीक है, यहां पर आप NOS नंबर्स के हिसाब से इसको ले सकते हो। कितने शेयर है टोटल? 20 शेयर है, 60 शेयर है, 50 शेयर्स हैं, सॉरी 50 शेयर्स हैं। 60 रुपीज उसका रेट है, 3,000 का हुआ है। अब यहां पर आपको स्पेस दबा के एक नया लेजर क्रिएट करना है ब्रोकरेज के नाम का। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, और कितना रुपए देना पड़ेगा उसको? 20 रुपीज। तो यहाँ पे 20 लिखोगे तो आप 3,000 में 20 अपने आप ऐड हो जाएगा। इस तरीके से इस पूरी चीज को आपको नरेशन में नोट करना चाहिए। इस टाइप से ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट अगस्त की एंट्री है। गुड्स वर्थ ₹1,000 फाउंड डिफेक्टिव, वे आर रिटर्न टू मल्होत्रा एंड कंपनी। मल्होत्रा एंड कंपनी से हमने कुछ माल खरीदा था, उसमें से 1,000 जो माल है वो 1,000 का जो माल है वो डिफेक्टिव निकल गया, उसको वापस करना है। ठीक है, और अमाउंट जो उसको सेटल करना है। ठीक है, इशूइंग अ चेक इन देयर फेवर। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्केप करके जाओ डे बुक में, Alt F2 करके 1 अप्रैल से लेकर अब तक का पूरा डिटेल चेक करो। मल्होत्रा एंड कंपनी का क्या इशू था? तो हमने उसको खरीदा था माल मल्होत्रा एंड कंपनी से 11,000 रुपए का। अब देखो 1,000 का माल हमको वापस करना है उसको। ठीक है, तो वाउचर में आना है आपको और F10 को प्रेस करना है, और यहां से आपको लेना है डेबिट नोट या Alt F5 को प्रेस करना है, Ctrl H प्रेस करके लेना है एज वाउचर। ठीक है, यहां पर आपको लेना है मल्होत्रा एंड कंपनी। ठीक है, और 1,000 रुपए आप यहां लिखो। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है आपको? यहां पर परचेस रिटर्न का एक लेजर बनाना है अंडर परचेस अकाउंट।
इस तरीके से नरेशन में उस पे लिखना है कि अपन माल वो कर रहे करके वापस कर रहे करके, और इससे क्या होगा कि वो 1,000 रुपये अब आपके उसमें कम दिखाएगा। ठीक है, अगर आप लेजर में जाएंगे तो यहां पर आपको लिखना है DAL और यहां पर लेना आपको मल्होत्रा एंड कंपनी। तो आप देखेंगे कि अब टोटल क्लोजिंग बैलेंस आपका 10,000 का दिखा रहा है, जो पहले 11,000 का था, क्योंकि 1,000 का माल जो है वो रिटर्न हो गया, दिखाई दे रहा है यहाँ पर साफ साफ। इस तरीके से इसको आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर लिखा हुआ है एंड बैलेंस ऑफ द अमाउंट ड्यू टू देम सेटल्ड बाय इशूइंग अ चेक इन द फेवर। तो जब उनका चेक हमारे पास आएगा तो हम उसकी एंट्री इसको करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड 20 शेयर ऑफ XY कंपनी लिमिटेड एट 65 रुपीज पर शेयर। ठीक है, ब्रोकरेज पेड। तो यहां पर एक गलती हुई हमसे कि हमने जो एंट्री करी थी वो हमने उधार में एंट्री कर दी थी। ध्यान से देखो, ये जो एंट्री करी हमने, ये वाला 31 जुलाई की एंट्री है। एक्चुअली ये जो शेयर हमने खरीदा है वो शेयर हमने खरीदा है कैश में, और जो शेयर हमने खरीदा है उस शेयर का नाम ही है XY एंड कंपनी। ठीक है, और इसका जो यूनिट है वो यूनिट ही है शेयर। ये ऐसा है। ये ऐसा है सवाल। ठीक है, वाउचर में आना है और नेक्स्ट एंट्री 1 अगस्त की। ठीक है, कौन सी ये वाला किया तो हमने मल्होत्रा एंड कंपनी को माल बेचा था कि खरीदा था, पहले आप चेक करो कहां है, दिखाओ। ये देखो, हमने परचेस किया था उसको। ठीक है, फ्रॉम मल्होत्रा एंड कंपनी। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, ये माल हमने नगद खरीदा था कि उधार खरीदा था? उधार खरीदा था ना। और यहां पर हमने क्या करा, उसको माल लौटा दिया है 1,000 का। अब 10,000 रुपये उसको देना है। ठीक है, टोटल। ठीक है, तो हम चाहे तो उसकी एंट्री को कर सकते हैं। कितनी तारीख की एंट्री थी ये? 1 अगस्त की एंट्री थी ना। डे बुक में आइए और ये रही वो एंट्री। इसको 1 अगस्त का करना है, ये हो गया। ठीक है, इसी डेट में एक एंट्री हमको और करना है, पेमेंट करना उसको पूरा, है ना। चल, F5 किया मैंने, यहां से मल्होत्रा एंड कंपनी सेलेक्ट किया है। 10,000 रुपये उसको देना था, 10,000 मैंने यहां पर सेलेक्ट किया है। और यहां पर लेना है क्या, बैंक। और यहां पर आपको चेक सेलेक्ट करना है, क्योंकि वहां पे चेक लिखा हुआ है। इस तरीके से ये हो गया। 1 अगस्त की एक एंट्री और है कि हमको बेचना है 20 शेयर ऑफ XY एंड कंपनी लिमिटेड 65 रुपीज पर शेयर एंड ब्रोकरेज पेड ₹20। शेयर में क्या होता है, जब खरीदते हो तब भी आप ब्रोकरेज देते हो, बेचते हो तब भी आप ब्रोकरेज देते हो, है ना। तो इस एंट्री को कैसे करोगे आप? F8 को प्रेस करना है, कैश सेलेक्ट करना है और यहां से सेलेक्ट करना है कंपनी का नाम, आइटम का नाम। और ये अपन बेच रहे हैं कितने शेयर? 20 शेयर। रेट क्या है? 65 रुपीज। और ब्रोकरेज कितना है इसका?
₹20, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखो, 2 अगस्त का है। बॉट गुड्स वर्थ ₹2100 फ्रॉम रमेश एंड सप्लाई देम टू सुरेश। ठीक है, तो हम यहां पर 2 एंट्री करेंगे। पहले 2100 का माल खरीदेंगे रमेश से और उसको बेचेंगे सुरेश को। ठीक है, दोनों ही काम उधार में होगा। ठीक है, तो F2 दबा के मैंने डेट को चेंज किया है 2 अगस्त का, और F9 प्रेस किया है, Ctrl+H प्रेस किया है, एज वाउचर लिया है, और यहां पर हम एक क्रिएट करेंगे एक लेजर रमेश के नाम का, जो कि सन्ड्री क्रेडिटर है। कितने का है? 2100। ये हो गया परचेस। सेम डेट में F8 दबाकर Ctrl+H और एज वाउचर लेंगे। उसको बेचना किसको है? सुरेश को 3000 में। तो अब क्या करना है आपको? यहां पर एक लेजर क्रिएट करना है सुरेश का, और ये बनेगा सन्ड्री डेबिटर। और यहां हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट। ये हो गया एंट्री कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश रिटर्न गुड्स वर्थ ₹100 विच टर्न सेंड टू रमेश। ठीक है, अब यहां पर देखो एक क्रेडिट नोट भी और एक डेबिट नोट भी है सेम डेट में। ठीक है, कैसे करोगे? तो यहां पर आपको जाना है, यहां पर कीबोर्ड से आपको Alt F6 को प्रेस करना है। क्रेडिट नोट के लिए CR में क्या लिखना है? सुरेश ₹100, और यहां पर हम एक लेजर क्रिएट करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट। नरेशन जरूर लिखना है इसका। और सेम डेट में क्या करना है हमको? कीबोर्ड से Alt F5 को प्रेस करके डेबिट नोट भी करना है। ठीक है, किसको? रमेश को। कितने का? ₹100 का। और ये होगा परचेस रिटर्न। ये लो, परचेस रिटर्न को डेबिट नोट बोलते हैं और सेल्स रिटर्न को क्रेडिट नोट बोलते हैं। ये पूरा सेटलमेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एंट्री है 31 अगस्त की। issued a check of ₹1000 in favor of landlord for rent। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करेंगे? F2 दबाकर डेट को सिलेक्ट करेंगे 31 अगस्त का, और कीबोर्ड से F5 सेलेक्ट करेंगे। अब यहां पर एक नया एक हम लेजर बनाएंगे, ऑफिस रेंट, जो कि अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। कितना है? 1000। और ये हमने कैश में पेमेंट करना है, चेक है सॉरी। तो हमने यहां पर बैंक सेलेक्ट करना है और यहां से चेक सेलेक्ट करना है। अगर चेक नंबर लिखा होगा तो यहां पर लिखना है, नरेशन लिखना है इसका। इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। लास्ट क्वेश्चन भी 31 अगस्त का है। पेड सैलरी टू स्टाफ 1500 and received a traveling salesman from traveling salesman 2000 for goods sold by him, traveling expenses ₹100। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको सैलरी पेमेंट करना है ₹1500। ठीक है, तो पेमेंट में गए आप सेम डेट में, और एक नया एक बना रहे हैं आप यहां पर सैलरी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितने का सैलरी? 1500। ये आपने कैश में दिया है। सेकंड एंट्री है, रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेवलिंग सेल्समैन ₹2000 फॉर गुड्स सोल्ड बाय हिम। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है? सेल्स दिखाना है F8 में जाके। ठीक है,
कंट्रोल एच प्रेस करना है, एज वाउचर लेना है और यहां पर दिखाना है आपको कैश सेल कितने का, 2000 का, ठीक है। और सेल्स अकाउंट में दिखा दिए इसको आप, ठीक है। और इसमें एक चीज और लिखी हुई है कि 100 रुपए का ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी देना है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेवलिंग सेल्समैन है, हमारी कंपनी का माल ये ट्रेवलिंग करते मतलब घूम घूम के बेचता है ना। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए यहां पर देखो हमको 2 बार एंट्री करनी पड़ जाएगी। अपन ने ये किया, उसका फिर यहां पर हमको दिखाना पड़ेगा अलग से। पेमेंट में बन सकता है क्या ये, एक बार इसको भी चेक करते हैं। यहां पर हम लेंगे सेल्स अकाउंट कितना, 2000 और सीआर में दिखाएंगे कैश 2000। नहीं, ये इसमें नहीं बनेगा, ये F8 से बनेगा जो हम पहले बना रहे थे। तो यहां पर कैश में दिखा दिया हमने 2000 रुपए सेल्स, ठीक है। नीचे नरेशन लिखना है और अगले सेम डेट में हम उसको पेमेंट में दिखा देंगे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितना, 100 रुपीज, इस तरीके से, ठीक है। इस सवाल को हम चाहते तो F7 से भी बना सकते थे, ठीक है। कैसे, डीआर में दिखाएंगे हम लोग यहां पर सेल्स अकाउंट को, सॉरी कैश को कितना, 2020 रुपए, सॉरी 2100 रुपए। और सीआर में दिखाएंगे सेल्स को कितना, 2000 रुपए का, और सीआर में ही दिखा देंगे हम लोग ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को 100 रुपए का। इसको हम ऐसे भी बना सकते थे और अभी जैसा दिखाया आप लोग को मैं, वैसा भी हम इसको बना सकते थे, जो आपको इजी पड़े। अब अगर इसका बैलेंस शीट आप चेक करोगे तो बैलेंस शीट हमारा आया है इतना, ठीक है। हाँ, अगर आपको इतना आ रहा है मतलब आपने बिल्कुल सही बनाया। लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन को आप एक बार जनरल में बना के देखना, उससे आपके बैलेंस शीट में क्या फर्क पड़ता है वो भी आपको देखना चाहिए। इस तरीके से हम इस सवाल को बना सकते हैं।